नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं ट्रेडिंग इंडिया यूट्यूब चैनल। और यहाँ पे हम आज बात करने वाले हैं उन बेहतरीन स्टॉक्स के बारे में जिन्होंने जो है बहुत समय बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट देने की कोशिश करी है। उससे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में, क्योंकि सबसे पहले जो जरूरी है दोस्तों वो इंडेक्स के ट्रेंड को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। देखिए आपकी स्क्रीन पे जो है दोस्तों वो है निफ्टी का चार्ट। और निफ्टी जो है अभी तक आपको दिखेगा फ्रेंड्स की कहीं ना कहीं जो है ये एक लोअर लोज लोअर हाइस के फॉर्मेशन में काम करता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही साथ जो है फ्रेंड्स एक जो लो का पोजीशन है दोस्तों वो कहीं ना कहीं ब्रेकआउट यानी डाउन टूवर्ड्स जो है ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ फ्रेंड्स यहाँ पे बात करेंगे, देखिएगा कि एक इंपॉर्टेंट लेवल जो कि हमें यहाँ पे भी नजर आ रहा है, आपको दिख रहा होगा। इस लेवल्स पे अगर बात की जाए तो वो प्राइस है दोस्तों 19,300। लास्ट टाइम जब हमने इस पे फोकस किया था तो हमने आपको बताया था कि 19,300 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से कहीं ना कहीं फ्रेंड्स हमें लगातार जो है 2-3 दिन जो है यहाँ से एक बाइंग देखने को मिली है। लास्ट टाइम फिर से एक सेलिंग आ गई टॉप से, और ये एरिया जो है फ्रेंड्स गैप डाउन खोल के जो है यहाँ पे सस्टेन कर गया। तो ये उम्मीद है अब कि प्राइस जो है यहां से एक डाउन टूवर्ड्स फ्रेंड्स एक नजर आएगा। कहां तक प्राइस जा सकता है? देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं पहले ही कि 19,000 माफ कीजिएगा 18,875 का लेवल फिलहाल जो है एक इंपॉर्टेंट जो है फ्रेंड्स कह सकते हैं मेजर सपोर्ट एरिया है। राइट, मैं आपको दिखाता भी हूं, ना कि केवल फ्रेंड्स डेली चार्ट में, आपको वीकली चार्ट में भी ये चीजें देखने को मिलेगा। वो कौन सा प्राइस है फ्रेंड्स? तो देखिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं दोस्तों, वो प्राइस है ये वाला लेवल। कहीं ना कहीं मुझे जहां तक लगता है कि कहीं ना कहीं फ्रेंड्स इस जोन पे बाइंग जो है आने की उम्मीद है। राइट, और यही एक प्राइस है जो कि आप देख सकते हैं। अगर बात की जाए तो ये जो प्राइस है दोस्तों वो है, ये देखिए 18,875 के आसपास। राइट, ना कि केवल ये डेली में, वीकली में भी फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। क्योंकि आपको दिखेगा दोस्तों कि यहां पे है एक रेजिस्टेंस एरिया, और प्राइस ने जो है इसे ब्रेकआउट दिया था इस कैंडल ने, और उसके बाद से अप टूवर्ड्स जा रहा है। तो कहना ये देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये कुछ नहीं हो रहा है एक सिवाय रिट्रेसमेंट के। राइट, सिवाय एक रिट्रेसमेंट के दोस्तों यहां पे कुछ भी नहीं होने वाला है। तो मेरा ऐसा मानना है कि वीकली में भी आपको दिख रहा है फ्रेंड्स बियरनेस हावी है इस पे, तो एक डाउन टूवर्ड्स जो है काम यहां पे हो सकता है। ठीक है, और वो कौन सा लेवल है? तो जैसा दोस्तों मैंने बताया आपको कि 18,875 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अच्छा, इससे नीचे भी क्या प्राइस आ सकता है क्या दोस्तों? इससे नीचे का जो लेवल है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे जहां तक लगता है कि उससे नीचे प्राइस को नहीं जाना चाहिए, वो प्राइस है फ्रेंड्स कुछ नहीं 18,650। तो मैं यहां पे राइट कर देता हूं दोस्तों। यहां पे अभी जो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स वो है मेजर सपोर्ट के थ्रू, ध्यान रखिएगा, मेजर सपोर्ट के थ्रू दोस्तों जो दो पॉइंट निकल के आते हैं वो आते हैं 18,875, और दूसरा जो रेंज आता है फ्रेंड्स यही दो मेजर सपोर्ट है फ्रेंड्स जहां से प्राइस के उठने की उम्मीद है। देखिए ये मैं नहीं कह रहा हूं, यहां पे चार्ट जो है दोस्तों वो बता रहा है ऐसा कि प्राइस में ऐसा हो सकता है, और यही दो वो पॉइंट्स हैं जहां से बाइंग की उम्मीद की जा सकती है। अदरवाइज यहां पे कोई भी ऐसा एरिया मुझे नजर नहीं आता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा निफ्टी को लेकर एनालिसिस जो कि मार्केट दिखा रहा है, और ये वो वही प्राइस है फ्रेंड्स जिसमें मार्केट में एक रेंज बनता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है इक्का लैब का चार्ट, और इक्का लैब का फ्रेंड्स यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम को हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं। राइट, और एक बेहतरीन स्टॉक के मोमेंटम के आसार है यहाँ पे। देखिएगा मैं आपको दिखाता हूं, ना कि केवल इसमें फ्रेंड्स कि आशावादी मैं चीजें बता रहा हूं, आपको टेक्निकली बेस पे बता रहा हूं फ्रेंड्स कि आपको दिखेगा यहाँ पे कि प्राइस क्या हो रहा था। प्राइस देखिए ओवरऑल सिनारियो में फ्रेंड्स डाउन टूवर्ड्स काम करने की कोशिश कर रहा था, हर एक लेवल पे डाउन टूवर्ड्स काम करने की कोशिश कर रहा था। ये डाउन टूवर्ड्स काम कर ही रहा था फ्रेंड्स। अगर आप ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ करेंगे तो भी आपको एक ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है इस जोन पे।
राइट। हर एक सिनारियो से मैं आपको एनालिसिस करके बताने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे। ओके, साथ ही साथ फ्रेंड्स जो यहाँ पे एक सिनारियो का मतलब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हम फेस कर रहे थे इस जोन में, आपको दिखेगा कि प्राइस ने इसको सक्सेसफुली फ्रेंड्स ब्रेक आउट करता हुआ वीकली चार्ट पे नजर आ रहा है। ना कि केवल ये ब्रेकआउट दिया है, जबकि ये यहाँ पे 3 सप्ताह से, पिछले 3 सप्ताह से क्या कर रहा है, सस्टेन भी कर रहा है, राइट। दूसरा फ्रेंड्स, ये लेवल्स अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये लेवल्स और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्राइस जो है यहां से एक सपोर्ट हमें वीकली रेंज में देखने को मिल रहा है इस कैंडल्स पे। यहां पे अगर हम डेली चार्ट को एनालाइज करते हैं फ्रेंड्स और देखने की कोशिश करते हैं तो आपको सिंपल सीधा दिखेगा कि एक बेहतरीन यहाँ पे गैप डाउन हुआ था, उस तरीके से बेहतरीन तरीके से यहाँ पे जाके प्राइस सस्टेन कर रहा है। तो अगर 850 के आसपास तक का आपको लेवल मिल जाए फ्रेंड्स तो वेल एंड गुड, इससे अच्छा हो ही नहीं सकता। स्टॉप लॉस की बात की जाए दोस्तों तो स्टॉप लॉस हमें वीकली बेसिस पे ही लगाना होगा। इसका कारण है, इसका कारण ये फ्रेंड्स कि यहां पे इंपॉर्टेंट जोन जो है ये आता है 788 के आसपास। डेट्स वाई मैं बोल रहा हूं कि 850 के आसपास, अगर 850-55 के आसपास आपको एंट्री मिले तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज आप सीएमपी यानी करंट मार्केट प्राइस पे भी एंट्री ले सकते हैं, जो अभी के हिसाब से फ्रेंड्स है वो है क्लोजिंग हुआ है 883 रुपए पे। तो 850 के आसपास का लेवल फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है अभी भी। ओके, अभी भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, स्टॉप लॉस क्या होगा दोस्तों, तो देखिएगा यहाँ पे जो स्टॉप लॉस फ्रेंड्स जहां तक मुझे समझ में आ रहा है वो आ रहा है इस जोन के आसपास, विच इज हियर 8%। अगर आप छोटा टारगेट के लिए काम करना चाहते हैं तो आपका जो एसएल आएगा फ्रेंड्स वो अगर देखा जाए तो वो आएगा कुछ इस जोन के आसपास, अप्रोक्सीमेट हियर 786 के आसपास, जो कि एक बड़ा एसएल है। मैं मानता हूं इस बात को। देखिए, जबरदस्ती का एसएल रखाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक्स का सिलेक्शन किया गया है वीकली बेसिस पे, तो एसएल भी आपका वीकली बेसिस पे ही होगा फ्रेंड्स। ओके, बात करते हैं दोस्तों टारगेट के बारे में। तो देखिएगा टारगेट जो इसका नियर बाय जो लेवल है फ्रेंड्स वो है आपका 1030 के आसपास, ठीक है, 1030 जो कि यहां पे आता है, ठीक है, इस वाले जोन के आसपास आता है, राइट। तो ये वाले जोन के आसपास 1030 का पहला टारगेट होगा, 1100 दूसरा टारगेट होगा, 1300 तीसरा टारगेट होगा, और जैसे ही 1330 के आसपास का लेवल टूटेगा, यानी मैं दिखाता हूं आपको, यानी इसका ऊपर वाला जो सतह है, सबसे ऊपरी सतह जो है दोस्तों 1330 1360 के आसपास, 1330 इंपॉर्टेंट लेवल है वैसे, है ना। 1330 का लेवल टूटेगा तो आपको एक बेहतरीन रिजल्ट यहां से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दूसरा स्टॉक दिख रहा होगा वो है EI होटल। देखिएगा डेली फ्रेम टाइम फ्रेम को पहले हम वॉच करते हैं और आपको दिखेगा कि एक बढ़िया सा कंसोलिडेशन हुआ था, राइट। वीकली टाइम फ्रेम में फ्रेंड्स एक बढ़िया सा हमें ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया है, राइट, विच इज हियर। ओके, मैं दिखाता हूं आपको, विच इज हियर, ये पूरा जोन ही है, एक ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया और एक सप्ताह जो यहाँ पे सस्टेन भी किया। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता चलूं फ्रेंड्स कि अगर प्राइस आप देखिए करंट सीएमपी भाव पे खरीद सकते हैं, और प्राइस को दोस्तों, प्राइस को आपको फोकस करना है कि अगर आपको 220 225 के लेवल पे, माफ कीजिए, हाँ 220 225 के लेवल्स पे अगर फ्रेंड्स आपको मिलता है तो आप यहाँ पे एवरेजिंग कर सकते हैं, राइट। मैं यहाँ पे लेवल ड्रॉ कर देता हूं, ये आपका एक लेवल बनता है फ्रेंड्स, ये जोन एक जो है आपका लेवल बनता है। तो यहाँ पे अगर आपको कहीं आता हुआ दिखता है प्राइस तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा एवरेजिंग कर सकते हैं, राइट, और प्राइस को नियर बाई लाने की कोशिश कर सकते हैं, राइट। लेकिन आप सीएमपी भी खरीद सकते हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि इस भाव पे भी खरीदेंगे आपका एसएल थोड़ा बड़ा हो सकता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे क्वांटिटी के साथ आपको खरीदना है, छोटे क्वांटिटी के साथ एंटर कर सकते हैं, और जैसे ही प्राइस इस लेवल के आसपास आएगा, राइट, और यहाँ पे थोड़ा सा आपको रिजेक्शन दिखे या छोटे टाइम फ्रेम भी, तो आप इस लेवल के आसपास जो है फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं, एवरेजिंग कर सकते हैं, राइट। अब बात कर लेते हैं दोस्तों स्टॉप लॉस की। तो देखिएगा आप जिस जोन पे है वहां से अगर स्टॉप लॉस को मेजर की जाए तो 12% का होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको एक छोटा सा क्वांटिटी के साथ, यानी अगर 50 की सोच है फ्रेंड्स तो 20 क्वांटिटी के साथ वहां पे एंटर होना है, बाकी रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी को नीचे के लिए वेट करना है, राइट। और जिस लेवल से फ्रेंड्स हम बाइंग करने की बता रहे हैं वहां से आ रहा है अप्रोक्स 7.59 यानी 16 रुपए कुछ पैसे, और यहां से 13 रुपए, 6% महंगा हम ले रहे हैं, लेकिन ये 6% को हम नीचे जब आएगा तो एवरेजिंग डेफिनेटली करने वाले हैं। ओके,
तो देखिएगा टारगेट क्या निकल के आता है फ्रेंड्स। अगर टारगेट की बात की जाए ना, तो यहाँ पे जो नियर अगर लेवल बात की जाए, देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि ये एक फ्रेश बाइंग जो है अभी के डेट में भी हुआ है, विच इज हियर। ओके, विच इज हियर। देखिए मैं दिखाता हूं आपको दिस वन, रेड ब्लैक। ओके, तो यहां पे भी एक हमको फ्रेश बाइंग होता हुआ नजर आ रहा है, राइट। तो दोस्तों देखिए यहां पे आपको 220 के लेवल पे डेफिनेटली आपको यहां पे क्या करना होगा, एवरेजिंग करना ही होगा, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस जो आता है वो आता है 204 रुपए के आसपास, राइट। तो स्टॉप लॉस आपका फ्रेंड्स होगा कहां पे, इस कैंडल के नीचे, राइट। एंड टारगेट की बात की जाए तो जो सबसे पहला टारगेट यानी जो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से फ्रेंड जो टारगेट नजर आ रहा है, आप इसको मीजर कर लीजिए। तो जितना आप चाहे मीजर कर सकते हैं इस जोन पे। मैं इसको मीजर करूंगा क्योंकि ये एक मेरे लिए बेहतरीन और सिनारियो दिख रहा है, विच इज हियर 26%। सो आप यहां से 26% को अगर मीजर करेंगे फ्रेंड्स, तो देखिएगा क्या नजर आता है यहाँ पे। 26% को मीजर करने के साथ 260 रुपए का पहला टारगेट, यानी 20 रुपए यहां से निकलता है। ओके, नो प्रॉब्लम। और अगर आप इस मेन जोन को, जो ये मेजर जोन है फ्रेंड्स, अगर इसको ब्रेकआउट किया है कब, इस बीच, तो इसको अगर हम करते हैं फ्रेंड्स, यहां से 76% का जो है हमें जो है टारगेट देखने को मिलेगा यहां से। तो पहले मैं 76% को यहाँ पे लाइन जो है बता देता हूं, अप्रॉक्स 400 आप मान सकते हैं, ठीक है ना, 73% का। दूसरा जो सिनारियो दिखता है दोस्तों, जो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से है, देखिए, राइट, वो दिख रहा है फ्रेंड्स, जो जहां तक मुझे वो दिख रहा है इस जोन तक, यानी 36%। यहां से 36% को मेजर करेंगे तो विच इज हियर 316, यानी 300 316 का जो लेवल है, 300 316, 300 और 316, ये क्या है फ्रेंड्स, ये है आपका स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ठीक है ना। ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए है, जो कि इंपॉर्टेंट लेवल होगा। जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए करना चाहते हैं वो इस जोन के लिए काम कर सकते हैं, राइट। और जो लोग थोड़ा सा लंबे अवधि के लिए यानी फाइनल टारगेट के लिए वेट करना चाहते हैं, वो 400 420 का जो लेवल है फ्रेंड्स, वो इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो ये भी जो है आप इसके लिए भी काम कर सकते हैं। देखिए कितना टाइम लगेगा ये कहना मुश्किल है, हो सकता है 2-3 दिन में दे दे, हो सकता है आपको 1 महीने भी लगा दे, वो अलग सिनारियोस है, राइट। लेकिन आप देखेंगे कि बहुत समय बाद फ्रेंड्स इस जोन को टूटता हुआ नजर आया है, बार बार नीचे गया, बार बार ऊपर आया, और प्राइस जो है धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, यहाँ पे एक बढ़िया सा ब्रेकआउट जो है यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। तो इस जोन के लिए आप काम कर सकते हैं। आशा करते हैं फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों यहाँ पे हमारा आज का तीसरा स्टॉक है, वो है स्पाल। और देखिएगा स्पाल में एक बढ़िया सा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है, विच इज हियर, जो है कि लेवल जो हमारा निकल के आ रहा है वो है यहाँ पे कुछ, ठीक है। तो इसका लेवल कौन सा है दोस्तों, यहाँ पे मैं लेवल अब ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए विच इज हियर 520 के लेवल्स को फ्रेंड्स एक फ्रेश ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे इस जोन के आसपास। ओके, और फ्रेंड्स यहाँ पे क्लोजिंग भी एक प्रॉपर वे में हुआ है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये प्राइस जो है फ्रेंड्स अप्रोक्सीमेट 520 के आसपास जो है अगर आता है तो ठीक है, राइट। 520 503 मतलब दो लेवल है हमारे पास। तो इस जोन के आसपास आपको कहीं दिखता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे डेफिनेटली आप एक एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि क्लोजिंग के अकॉर्डिंग अगर इसको हम मेजर करें तो कुछ ज्यादा ही कि हमें कितना महंगा मिल रहा है, 6% के आसपास जो है ज्यादा महंगा है। तो डेफिनेटली हमें वेट करना चाहिए इस जोन पे आने का, विच इज हियर 515 503, दो लेवल है हमारे पास, ये जोन या ये जोन कहीं पे तो टकराएगा, ये डेफिनेटली टकराने वाला है, राइट। अदरवाइज क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, आपको डेली टाइम फ्रेम को भी एक बार देखना है तो देख सकते हैं। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है वो देखिए, डेली टाइम फ्रेम में भी एक फ्रेश ब्रेकआउट, यहाँ तक एक रिट्रेसमेंट भी हो चुका है। ओके, लेकिन वीकली में क्या हो फ्रेंड्स, वीकली में हमें स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप 40% क्वांटिटी के साथ जो है यहाँ पे डेफिनेटली बाइंग कर सकते हैं और वेट कर सकते हैं। अगर प्राइस नीचे आता है इस कहीं इस जोन पे 500 के लिए पे, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एवरेजिंग कर सकते हैं, राइट। देखिए ये एवरेजिंग क्यों कह रहा हूं, जिससे आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, राइट। क्योंकि रफ एंड टफ में अगर यहां से अगर बात किया जाए तो आपका अप्रॉक्स 12 12.5 मतलब 13.5%, 13% कह सकते हैं, 13%, 70 रुपए का स्टॉप लॉस आ रहा है। लेकिन अगर हम यही बात करें फ्रेंड्स, यहां से आपके स्टॉप लॉस की, देखिए मैं आपको मेजर करके दिखाता हूं। यहां से अगर मैं बात करूं आपके स्टॉप लॉस की, तो वो आता है 7%, यानी 38 रुपए का, राइट। तो ये एक बेहतरीन तरीके से आपको स्टॉक्स मिल जाएगा,
राइट, स्टॉप लॉस के रूप में। ओके, देखिएगा, और टारगेट क्या हो सकता है फ्रेंड्स, तो एक बेहतरीन ब्रेकआउट के साथ जो है आपका टारगेट जो नजर आता है फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पे आपको दिखेगा कि प्राइस क्या कर रहा था। प्राइस जो है वापस ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया और कोशिश किया। वैसे अगर आप देखेंगे इस जोन को फोकस करेंगे फ्रेंड्स, तो कप एंड हैंडल का जो है पोजीशन यहाँ पे बना हुआ है, राइट, इस तरीके से और ब्रेकआउट हो चुका है स्टॉक्स। ओके, लेकिन फाइनली मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड्स कि यहाँ पे आपको 760 765 का लेवल्स जो है यहाँ पे आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं। कैसे करना है आपको सिंपल सा पता ही है फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक मेजर कर लीजिए अप्रोक्स 40% का। देखिए आपका जो स्टॉप लॉस है, अगर मैं यहां से भी मान लू फ्रेंड्स, आपका स्टॉप लॉस अगर यहां से भी अगर स्टॉप लॉस मानू 13%, जो कि 12.72% है, अगर यहां से ही मानू कि मैं 13% का स्टॉप लॉस है, तो 760 का लेवल फ्रेंड्स अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं रेंज को, तो आप देखेंगे कि 13, 26, 33, 39 अप्रोक्सीमेट 3% का यहाँ पे रिटर्न्स आपको 210 पॉइंट का मिल रहे हैं, राइट। तो ये थी फ्रेंड्स हमारे पास जो है स्पॉल का, और स्पॉल का एनालिसिस मेरा कुछ इस प्रकार से है, राइट, एक बेहतरीन तरीके से दोस्तों। और ना कि आप देख सकते हैं 2022 में इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश करी थी, ठीक जो है एक साल बाद अप्रोक्सीमेट जनवरी का अप्रोक्सी मान के चलिए 1.5 साल बाद, है ना, 1.5 साल बाद दोस्तों फिर से ये ब्रेकआउट दिया हुआ है एक फ्रेश। तो यहाँ पे एक खरीदारी डेफिनेटली बनती है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मार्केट जहां अपना सपोर्ट तोड़ रहा है, वहीं पे ये स्टॉक्स क्या कर रहे हैं, अपने रेजिस्टेंस तोड़ रहे हैं। इसका मतलब ये इंडेक्स के अकॉर्डिंग अगर बात की जाती है ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, और इनमें डेफिनेटली एक बेहतरीन, जैसे ही मार्केट एक ग्रीन कैंडल बनाएगा तब तो समझिए बवाल मचा देंगे सब, ऐसे स्टॉक हैं ये लोग, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आज का चौथा स्टॉक कौन सा है। दोस्तों हमारा चौथा आज का स्टॉक है, जो एक बेहतरीन स्टॉक मुझे नजर आ रहा है, जीएमडीसी लिमिटेड, यानी जो है इस वाले स्टॉक्स में फ्रेंड्स ये माइनिंग की कंपनी है। और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलो कि एक बेहतरीन ब्रेकआउट हमें यहाँ पे भी नजर आ रहा है। सिंपल सिंपल दिख रहा है आपको, एक हाई वॉल्यूम है, एक कैंडल का मोमेंटम एकदम इंपॉर्टेंट कैंडल्स बना रखा है, और एक बेहतरीन ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ओके, सो फ्रेंड्स अगर बात की जाए इस वाले जोन में, तो कौन सा जोन है दोस्तों, यहाँ पे जो जोन आ रहा है वो आ रहा है 219 220 के आसपास का, ठीक है। और आपको दिख भी रहा होगा कि पर्टिकुलर जो है जोन के पास ही क्लोजिंग हुआ है, डेली में 226 के आसपास क्लोजिंग हुआ है। एक बार हम डेली के लेवल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे क्लोजिंग भी हो चुका है, सस्टेन भी कर चुका है, और फिर से उस रेंज को मतलब ऊपर साइड में ब्रेक भी कर चुका है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे आप जो है अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे, यानी एक आध दो या हफ्ते दिन के अवधि के लिए सोच रहे हैं फ्रेंड्स, तो 226 225 के लेवल से आइडेंटिफाई करके आपको बाई करना होगा। इस जोन में आपको कहीं ना कहीं बाई करना होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा अप्रोक्सीमेट 208 रुपए के आसपास, राइट, 208 रुपए के आसपास फ्रेंड्स यहाँ पे आपको लगाना होगा एक स्टॉप लॉस। और बात की जाए फ्रेंड्स फिर टारगेट की, तो देखिएगा यहां से मेजर करना है ये वाले जोन को आपको, और यहां से आता है फ्रेंड्स अप्रोक्स 40%, तो हम यहां से 40% ऊपर की तरफ, यानी 306 307 का जो लेवल है दोस्तों वो इंपॉर्टेंट होगा। 306 और 7 का जो लेवल है, राइट, ये एक इंपॉर्टेंट होगा। या फिर आप राउंड नंबर यानी 300 का लेवल भी साइकोलॉजिकली रख सकते हो, बेहतरीन चीजें होती हैं, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट होता है, राइट। तो वहां पे आप रख सकते हैं। ओके, और जो लोग फ्रेंड्स वीकली में यानी एक बड़े टाइम फ्रेम पे काम करना चाहते हैं और एक बड़ा रिस्क ले सकते हैं फ्रेंड्स, उनके लिए क्या हो सकता है, तो देखिए आपको खरीदारी तो सेम एज इट इज ही करना है, खरीदारी में तो कोई तकलीफ नहीं होने वाली है, लेकिन फ्रेंड्स स्टॉप लॉस आपका थोड़ा सा अलग हो जाएगा। स्टॉप लॉस फ्रेंड्स यहाँ पे आपका आएगा अप्रोक्सीमेट 39 रुपए का, राइट। लेकिन टारगेट भी दोस्तों यहाँ पे आपका ज्यादा बनता है। टारगेट क्या बनेगा, तो हम चार्ट को छोटा करेंगे और एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, और आपको दिखेगा यहाँ पे कि 2012 का फ्रेंड्स एक फ्रेश ब्रेकआउट हमें यहाँ से नजर आ रहा है। मैं यहाँ पे लेवल ड्रॉ कर देता, देखिए आपको दिखेगा कि 2012 का एक फ्रेश ब्रेकआउट हमें जीएफडीसी लिमिटेड में नजर आ रहा है। फ्रेंड्स टारगेट क्या हो सकता है, अब मैं वो बता देता हूं आपको। इसमें फ्रेंड्स आपको यहां से और अंततः पूरा ही मेजर करना होगा, और आपको दिखेगा फ्रेंड्स यहाँ से 86% का एक बढ़िया रिटर्न मिल रहा है। हमारा स्टॉप लॉस क्या हो रहा था फ्रेंड्स, हमारा स्टॉप लॉस हो रहा था अप्रोक्स 40 रुपए का, 86% का रिटर्न चाहिए हमें, तो विच इज हियर 86 410 के आसपास का लेवल फ्रेंड्स आपका हो जाएगा टारगेट, 410 के आसपास।
ओके, सो ये फ्रेंड्स आपका टारगेट हो जाएगा। तो आप सोचिए फ्रेंड्स, 40 रुपए का आपका जो है एंट्री होता है, 40 रुपए के रिस्क के साथ आपका एंट्री हो रहा है, और स्टॉप प्लस जो टारगेट जो आ रहा है वो आ रहा है 188 रुपए। तो 4 चौको 16 और 4 पचे 20, 1:4 प्लस का फ्रेंड्स यहाँ पे आपका आरआर रेशियो बैठेगा, राइट, टारगेट हिट होने के साथ ही। तो दोस्तों ये था बेहतरीन स्टॉक। और देखते हैं कि लास्ट एक कौन सा स्टॉक है जो हमारे पास बचा हुआ है जिसको हम ट्रेड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमने आपको वही स्टॉक्स बताया हुआ है जो कि मार्केट के बिहेवियर के ठीक विपरीत दिशा में चल रहे हैं। मार्केट जहां अपने आप को लो तोड़ने की कोशिश कर रहा है, वही ये सारे स्टॉक्स, क्योंकि माइनिंग के स्टॉक्स में फ्रेंड्स एक तेजी जब आती है तो आप देखेंगे कि एकदम बूम कर जाता है, राइट। जहां वो स्टॉक्स डाउन टूवर्ड्स जाके ब्रेक कर रहा है धीरे धीरे, यही ये स्टॉक्स ना कि देखिए एक ब्रेकिंग नहीं आ रही है, क्योंकि देखिए जहां मार्केट ने कल डाउन टूवर्ड्स काम किया है, वही इस स्टॉक्स ने क्या किया, यही स्टॉक्स ने एक हाई वॉल्यूम के साथ में फिर से एक ब्रेकआउट होता हुआ देता हुआ नजर आ रहा है, राइट। तो चलिए देख लेते हैं फाइनली लास्ट स्टॉक कौन सा। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास एक बेहतरीन स्टॉक जो निकल के आया है, जो कि स्विंग ट्रेडिंग के मद्देनजर जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं यहाँ पे दे रहा हूं। यहाँ पे पोजीशन तो है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग यहाँ पे एक बेहतरीन तरीके से हो जाएगा, राइट। यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात है फ्रेंड्स यहाँ पे कि आपको दिखेगा कि प्राइस में एक बेहतरीन तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको दिखेगा एक ब्रेकआउट देता हुआ नजर आया है, आ रहा है। आपको चीज समझ में आ रही होंगी, आशा करते हैं ऐसा हम, ठीक है। तो प्राइस किस लेवल को तोड़ा है फ्रेंड्स, 897, राइट, 897 कह ले या 900। 900 क्या है फ्रेंड्स, 900 है साइकोलॉजिकल लेवल, 900 क्या है, एक साइकोलॉजिकल लेवल है। हर एक पॉइंट का, या निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, या कोई स्टॉक्स हो, 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये, 5 लाख का भी हो, राउंड फिगर नंबर हमेशा क्या होता है, एक बाय डिफॉल्ट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट क्रिएशन होता है, क्योंकि लोगों की अवधारणा होती है और सोच होता है ऐसा, राइट। तो ये फ्रेंड्स 900 के लेवल को अच्छे खासे यानी एक वॉल्यूम के साथ फ्रेंड्स डेली लेवल्स पे ब्रेकआउट कर रखा है, और साथ ही साथ फ्रेंड्स यहाँ पे ना कि केवल ब्रेकआउट किया, सस्टेन भी कर रहा है, यानी क्लोजिंग भी सक्सेसफुली वहां पे दे रखा है, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो है वेट करना है थोड़ा सा, प्राइस अगर नीचे आ जाए तो ठीक है, 900 के आसपास अगर खरीदारी मिले तो अच्छी बात है। अदरवाइज आप देखेंगे कि इसका क्लोजिंग जो रखा है 923 रुपए, यानी 20 रुपए महंगा है। और अगर 20 रुपए इस लेवल से हम यहाँ पे करें तो अप्रॉक्स 3% महंगा हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, सीएमपी पे भी खरीदारी हो सकती है। और अगर नीचे आए 900 के भाव पे आता है तो डेफिनेटली आप उसे एवरेजिंग कर सकते हैं, राइट। तो अगर इस जोन से भी हम स्टॉप लॉस को देखते हैं दोस्तों, तो अप्रॉक्स आपका 52 रुपए का स्टॉप लॉस आता है। और अगर यहां से आप स्टॉप लॉस चेक करेंगे, इस जोन से अगर स्टॉप लॉस को चेक करेंगे, तो आपका स्टॉप लॉस आएगा अप्रॉक्स 23 रुपए का, राइट। तो जिस जोन से भी करें आप चाहे तो चेक कर लीजिएगा, राइट। तो स्टॉप लॉस आपका फ्रेंड्स यहां से बनता है अप्रॉक्स 6% का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों टारगेट क्या हो सकता है। देखिए समझिएगा, स्टॉप लॉस आपका जो है ये 870 के नीचे होगा हर हाल में, ओके। और 900 के आसपास अगर आप एवरेजिंग कर लेते हैं दोस्तों, तो आपका जो प्रतिशत है, परसेंटेज है, रिस्क है, वो लेस हो जाएगा, राइट। अब देखिएगा कि ये बहुत दिन से, यानी अगर आप चेक करेंगे इसमें, तो जुलाई मंथ से ही क्या हो रहा था, जुलाई मंथ से ही फ्रेंड्स यहाँ पे ये क्या कर रहा था, अपने आप को सस्टेन कर रहा था, एक रेंज में बांधने की कोशिश कर रहा था। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सांड ने ब्रेकआउट हुआ, नहीं, बुल ने ब्रेकआउट दिया है। सांड ने क्या किया, बाउंड्री तोड़ा, तो तोड़ा तो हम भी तोड़ दिए। देखिए आप यहां से एक रेंज डिसाइड कर लेंगे, विच इज हियर, राइट, अप्रॉक्स कितना, 125 पॉइंट। स्टॉप लॉस कितने का था, 50 पॉइंट का अप्रॉक्स, ठीक है, 50.52 रुपए का था। और अगर नीचे से लेंगे तो 30-32 रुपए का आ रहा है। तो अगर मैं राउंड फिगर 50 लेता हूं दोस्तों, तो यहाँ पे आपका टारगेट देखिए सबसे कम में कितने का आ रहा है, 125, और वैसे 150 रुपए का। तो 150 पॉइंट फ्रेंड्स ऊपर आपको अपना टारगेट डिसाइड करना है, तो यहाँ पे 150 कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका जो टारगेट आता है वो आता है वेयर 1045 के लेवल के आसपास, राइट, 1045 के लेवल के आसपास। स्टॉप लॉस कहां आएगा आपका, 870 के नीचे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फिर भी हमें 1:4 के ऊपर ही, 1:4 के ऊपर ही टारगेट मिल रहा है, क्योंकि यहां से हमारा टारगेट कितना है, 150, और स्टॉप लॉस कितना है, अप्रॉक्स 50। तो 50 के हिसाब से 50, 25, 6 का 150, 5 6 का 30, 5 दिया 50, 50 दिया 150, यानी 1:10 का आरआर बनेगा। लेकिन अगर निचले स्तर से देखेंगे तो एक बेहतरीन हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपका रिस्क यहां से होता है अप्रोक्सीमेट 6%,
और यहां से टारगेट होता है 13%। तो 6 दूना 12, 1:2 प्लस हो जाता है, राइट, 1:2। लेकिन अगर आप एवरेजिंग कर लेते यहां से तो 900 से 1050 और यहाँ पे 3, तो आराम से 1:5 का आपका रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो बन जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों की चीजें समझ में आई होगी। और ये बहुत एनालिसिस के बाद फ्रेंड्स ये स्टॉक निकाला गया है। और मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि ये जो स्टॉक्स मैंने आपको अभी बताया है, ये वाले स्टॉक्स केपीआई ग्रीन, दोस्तों ये तो 1 से 2 दिन मैं मोस्टली कह लें कि नेक्स्ट वीक के 2-3 दिन के अंदर ये टारगेट दे देगा, या एक दिन में भी देने की क्षमता रखता है, राइट। इसके ऊपर जाएगा फ्रेंड्स तो वही पॉइंट आप 150 रुपए और जोड़ लीजिए और ऊपर के लेवल के लिए काम कर सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों की चीजें समझ में आई होंगी। ये थी फ्रेंड्स कुछ बेहतरीन स्टॉक्स जो कि निफ्टी के अगेंस्ट, यानी इंडेक्स जहां डाउन टुवर्ड्स काम कर रहा है, ये अप टुवर्ड्स काम कर रहे हैं और फ्रेश ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ब्रेकआउट स्टडी पसंद आया हो, स्टॉक्स पसंद आया हो, तो आप प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर सकते हैं जिनके पास पहुंचे और वो लोग भी ट्रेड करें। देखिएगा यहाँ पे मैं केवल ना कि केवल टेक्निकली जबकि फंडामेंटली भी जो है स्टॉक्स को थोड़ा सा एनालाइज करता हूँ, कुछ बड़ा नहीं करता हूँ फंडामेंटली। वाई? बिकॉज ऑफ की स्टॉक की लिस्ट बहुत ज्यादा होती है और उनमें से बेहतरीन निकालना मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग वो बहुत ही ज्यादा रेयर होता है, क्योंकि स्टॉक की लिस्ट हद से ज्यादा होती है। किसे ट्रेड करेंगे किसे नहीं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, राइट। तो मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही एक नए सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।